ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 7 नवंबर मंगलवार और इस दिन पड़ रहा है दशमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है ना। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र 2 हरी इलायची और 1 दीपक लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय की हम बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझकर आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कि आपको हरी इलायची से करना है। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, रुपयों पैसों की घर में बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हरी इलायची। मात्र आपको 2 हरी इलायची लेना है, मात्र 2 ठो। और जो आप हरी इलायची लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक। मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, कोई सा दिया आपको अच्छी तरीके से बनाना है, यानी कि दीपक को आपको तैयारी कर लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है दशमी तिथि मंगलवार, तो इसी तिथि पर इस उपाय को करना है, ठीक। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उन जल में क्या करना है, जो आप 2 हरी इलायची लेकर गए हैं, उनमें से 1 ठो हरी इलायची आपको उठाना है और आपको उन लोटे में गिरा देना है। और उसके बाद जो आप दीपक लेकर आए हैं, उन दीपक में क्या करना है, जो आपके पास 1 हरी इलायची बचे हैं, उन हरी इलायची को उन दीपक में आपको गिराना है। यानी कि 1 हरी इलायची आपको दीपक में डालना है और 1 हरी इलायची तांबे के लोटे में, जो जल लेकर आए हैं, जो लोटे में, उन जल में आपको गिराना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो तांबे के लोटे में जल है, उन जल को अपने हाथ में लेना है, दाहिने हाथ में, और शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है। ध्यान से सुनना। देखिए, खड़े होकर जो भी आपके मन में मनोकामना है, धन से जुड़ी हो या व्यापार से या नौकरी से, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो। आपको प्रार्थना करनी है, मन में ध्यान करनी है और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन हरी इलायची वाले जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक में हरी इलायची डाले हैं, उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, यानी कि उन दीपक को आपको जलाना है और उन दीपक से आपको आरती करनी है। और आरती करते समय जो भी मनोकामना है, आपको फिर से वही मनोकामना आपको बोलनी है। धन की समस्या दूर हो, व्यापार की समस्या दूर हो, आपको महादेव से प्रार्थना करनी है फिर से। और आरती कर लेने के बाद उन दीपक को फिर से शिवलिंग के सामने रखनी है और वहां पर आपको 2 मिनट बैठनी है और दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी आपके मन में मनोकामना है, फिर से आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार जो भी व्यक्ति इस उपाय को मंगलवार के दिन दशमी तिथि पर कर लेते हैं ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी। करके जरूर देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वाला उपाय आप सभी को करना है, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, चने की दाल। मात्र आपको कितना लेना है, 7 चने की दाल। और जो आप चने की दाल लेंगे, खंडित नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। आप सबको पता ही है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है दशमी तिथि मंगलवार, तो इसी तिथि पर इस उपाय को किया जाता है, ध्यान रखना। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 7 चने की दाल लेकर गए हैं, उन 7 चने की दाल को एक एक करके आपको शिव
शिवलिंग पर समर्पित करते जाना। देखिए, जब आप चने की दाल समर्पित करेंगे तो चने की दाल समर्पित करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है अधूरी, आपको कहनी है, महादेव से ध्यान करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि अधूरी मनोकामना पूरी हो। यानी कि जो भी आपके मन में विशेष मनोकामना है आपको कहनी है सातों चने की दाल समर्पित करते समय। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, उन जल को आपको पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके जरूर देखिएगा। मनोकामना पूर्ति वाला बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं, बीमारी से परेशान है, या आपके घर में कलेश रहते हैं, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, घर में हमेशा कलेश रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कमल गट्टा। मात्र आपको 5 कमल गट्टा लेना है, और जो आप कमल गट्टे लेंगे खंडित नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा या नहीं तो स्टील का लोटा, कोई सा लोटा ले लो, लेकिन उन लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है मंदिर, महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 5 कमल गट्टे लेकर गए हैं और 1 लोटा जल, उन जल में आपको उन 5 कमल गट्टे को गिराना है। और प्रत्येक कमल गट्टे गिराते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। देखिए, कमल गट्टे गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है और आपको शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है। और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि घर की कलेश दूर हो, लड़ाई झगड़ा ना हो घर में, आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। बीमारी दूर हो, बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, प्रार्थना करते ही उन कमल गट्टे वाले जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठनी है और जो भी मनोकामना है बीमारी से जुड़ी आपको कहनी है कि बीमारी जल्दी से जल्दी खत्म हो, घर की स्थिति सही हो, प्रार्थना आपको करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा। बीमारी दूर करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या आपके घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गेहूँ। मात्र आपको 9 गेहूँ के दाने लेना है, या नहीं तो 11 गेहूँ के दाने लेना है। 9 या नहीं तो 11 गिन करके आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 9 गेहूं के दाने लेकर गए हैं या 11, सबसे पहले उन गेहूं पर जो आप पात्र में जल लेकर गए हैं, उन जल से आपको भिगाना है उन गेहूं को। जो भी आप गेहूं लेकर गए हैं उन गेहूं पर आपको पानी छिड़काव करना है। भिगाने के बाद उनमें से आपको क्या करना है, 6 गेहूं के दाने आपको निकालना है। अगर आप 9 लेकर गए हैं तभी आपको 6 निकालना है, और 11 लेकर गए हैं तभी आपको 6 उनमें से उठाना है। और 6 गेहूं के दाने आपको कहाँ पर समर्पित करना है, गणेश जी के स्थान पर। यदि आप सबको पता नहीं है गणेश जी का स्थान कहाँ पर है, तो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यही है गणेश जी का स्थान। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए, 6 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। अब आपके पास बचे हैं कितना, अगर 9 लेकर गए हैं तो 3 ठो बचे हैं, अगर 11 लेकर गए हैं तो 5 ठो बचे हैं। उन बाकी गेहूं को क्या करना है, जो पात्र में आप जल बचाए हैं, जल में आपको बचे हुए जल में आपको गिरा देना है। और उन लोटे को अपने हाथ में लेकर शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है। और जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, धन में वृद्धि हो। प्रार्थना करते ही, मन में ध्यान करते ही उन गेहूं मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके जरूर देखिएगा। इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरुदेव के अनुसार जो भी उपाय की हम बात किए हैं, आपको कार्तिक मास में करना है 10वीं तिथि पर मंगलवार के दिन। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।